बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़िज़ हज़रात मैंने इसलिए नहीं कहा, माज़रत के साथ। इस वीडियो को तो सारे ख़वातीन में सिर्फ मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन ही मुशाहिदा करेंगी, लेकिन हज़रात में ये इस वीडियो को सभी तबक़ों के लोग देखेंगे, जिसमें मुअज़्ज़िज़ भी होंगे और गैर मुअज़्ज़िज़ हज़रात भी होंगे। अगर हम फ़र्दन फ़र्दन सभी तबक़ों का जिक्र करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। तवालत के खौफ से हमने सिर्फ मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात कहा। बहरहाल, मिर्ज़ा आर्ट एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर हैदराबाद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतेमाम खुशियों के नए रंग आपके संग हफ्तेवारी कल्चरल शोज़ का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी पहली कड़ी आज सुकून के नाम से मिज़ाहिया मुशायरे के शक्ल में बरोज़ इतवार 2 फरवरी 2025 ईस्वी को रविंद्रा भारती के लॉन में मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के मशहूर व मारूफ मिज़ाहिया शोरा को मदऊ किया गया। आली जनाब मुनव्वर अली मुख्तसर की निज़ामत में बहुस्न व खूबी इस मिज़ाहिया मुशायरे का कार्रवाई चलाई गई, जिसको शहर हैदराबाद के बाज़ौक़ ख़वातीन व हज़रात ने समाअत फरमाया और मिज़ाहिया शायरी का भरपूर लुत्फ़ उठाया। रविंद्रा भारती के लॉन में सुहाने मौसम के साथ तंज़ व मिज़ाह से भरपूर शायरी से महजूज भी हुए। दस्तर पे हर घड़ी रहे आदाब का ख्याल, बाजू भी कोई बैठा है इतना ख्याल हो। एक शेर हैदराबादी है बिल्कुल। वो चूसने चुसाने का कायल शौकीन है बहुत, वो चूसने चुसाने का शौकीन है बहुत, चिन्ना रसाल हो या के पिद्दा रसाल हो। वो चूसने चुसाने का शौकीन है बहुत, चिन्ना रसाल हो या के पिद्दा रसाल हो। शेरी निशिस्त होगी तनाउल के साथ साथ, शेरी निशिस्त हो, अब है खाना है इसके बाद। शेरी निशिस्त होगी तनाउल के साथ साथ, भरपूर शायरी हो मेनू बेमिसाल हो। भरपूर शायरी हो मेनू बेमिसाल हो। चम चम चमक रही हैं गरीबों की बस्तियां, कोई अजब नहीं कि ये नेता की चाल हो। चम चम चमक रही हैं गरीबों की बस्तियां, कोई अजब नहीं कि ये नेता की चाल हो। लाखों की जायदाद जो पुरखों ने वक्फ की, यूं खा रहे हैं जैसा कि बाबा का माल हो। लाखों की जायदाद जो पुरखों ने वक्फ की, लाखों की जायदाद जो पुरखों ने वक्फ की, यूं खा रहे हैं जैसा कि बाबा का माल हो। यूं खा रहे हैं जैसे कि बाबा का माल। नजरों के सामने हो कोई, नजरों के सामने कोई मंजर हो दिल फरेब, पहलू में बरा जमा कोई ज़हरा जमाल हो। हाँ, पहलू में बड़ा जमा उनके असर ज़हरा जमाल हो। ये चीज़ें सोचने का नहीं है। नजरों के सामने कोई मंजर हो दिल फरेब, बस खुश हो जाना। पहलू में बड़ा जमा कोई ज़हरा जमाल हो। नेता की सोच इतनी है जनता के वास्ते, पीढ़ी हो कान में तो गले में रुमाल हो। क्या बात है साहब। पीढ़ी हो कान में, नेता की सोच इतनी है जनता के वास्ते। क्या बात है। पीढ़ी हो कान में तो गले में रुमाल हो। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम। नजीब अहमद, तो अब मैं दावत दे रहा हूँ हमारे एक और दक्कनी ज़बान के बहुत ही मुनफरिद लबो लहजे। कभी वल्लाह नहीं करते भारत के मुसलमान, कभी ऐसा नहीं करते। भारत के मुसलमान कभी ऐसा नहीं करते, जाते नहीं हैं खबर में भी गुस्ल के बगैर।
जाते नहीं है खबर में भी गुस्ल के बगैर, इस पाक जमी को कभी गंदा नहीं करते, इस पाक जमी को कभी तारी वतन से कभी वल्ला नहीं करते। भारत के मुसलमान कभी ऐसा नहीं करते, जाते नहीं है खबर में भी गुस्ल के बगैर, इस पाक जमी को कभी गंदा नहीं करते, इस पाक जमी को। अब अपनी औकात पे आ जाते हैं। ये हेलमेट के ताल्लुक से आजकल हेलमेट जगह जगह पकड़ रहे हैं, तो नौजवान कैसा फिसल के निकल जा रहे हैं। जरा गौर से हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग। क्या बात है, बहुत बहुत। हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग, रोड पर पुलिस की नजरों से फिसल जाते हैं लोग। लाजमी हेलमेट हुई है जब से बम्बू क्या करे, चिकनी हंडी पे कलर करके निकल जाते हैं लोग। क्या चकमा दे रहे आगते सानी बोले तो दूसरी शादी। क्या बात है, मालूम है, सबको मालूम है। मालूम है, फिर भी बोल दे रहा हूँ मैं, बार बार करते रहे गलती। गालिब आगते सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, आगते सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है। था लिफाफा नया मजमून पुराना लग रहा है, था लिफाफा नया मजमून पुराना लग रहा है। घूंघट उठते मेरे दीदे निकल गए बम्बू, टाप 90 था मगर रिक्शा पुराना लग रहा है। माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, लाई जहेज खूब तो दिल से दुआ दिए। मैं जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाऊं, अब वेस्पा में मेरी लारी का पहिया लगा दिए। तो बस अब आपके ताल्लुक से चीचा, उम्र ढलने के बाद ख्वाहिश नहीं होती, क्या बात है भाई। उम्र ढलने के बाद ख्वाहिश नहीं होती, घटा छात हो जाती है, बारिश नहीं होती। बुढ़ापे में क्यों ब्यूटी पार्लर को जा रही, प्लास्टिक की चप्पल को पॉलिश नहीं होती। अक्सर ब्यूटी पार्लर के अतराफ फिरते रहते हैं। अब अंदर के बात रखो, बोलो। आजकल अपने हसीन शहरों के नाम जो बदल दे रहे हैं, उसके ताल्लुक से 4 लाइन अच्छे अच्छे शहरों के नाम, जैसा अब हैदराबाद है भाग्यनगर, तो उसके ताल्लुक से अपने ऐबों पे नकाब किस तरह से डालोगे, अपने ऐबों पे नकाब किस तरह से डालोगे, कब तलक दिल में तासुब को भला पालोगे, कब तलक दिल में तासुब को भला पालोगे। अपने शहरों के हसीन नाम बदलने वालों, एक दिन बाप का भी नाम बदल डालोगे, एक दिन बाप का भी नाम बदल डालोगे। हर 2 महीने में एक बार बदलते। ये बीवी जो शक्की मिजाज होती है, तो दफ्तर से जब शौहर आता तो क्या क्या देखते थे ना, और से सुनिए, तजुर्बा हो जाता जी। दफ्तर से मैं आ जाऊं तो बीवी का है ये हाल, दफ्तर से मैं आ जाऊं तो बीवी का है ये हाल, कपड़ों में मेरे ढूंढती है रोज कोई बाल, कपड़ों में मेरे ढूंढती है रोज कोई बाल। एक रोज कोई बाल नहीं मिल सका तो बोली शायद किसी गंजी को बनाया है अपना माल।
शहर के गाल था पुरसुकून, शहर के गाल पर कोई मच्छर था पुरसुकून। बीवी ने ये उसका था जुनून, थप्पड़ लगाया बीवी ने ये उसका था जुनून। पूछी वजह तो बम्बू क्या मेरे अलावा चूसे ना कोई तुम्हारा खून। ये बीवी जब मैके चले जाती है तो मियाँ कितना खुश होते हैं उसके ताल्लुक से जरा तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रहे, तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही। बीवी गई है मैके, मियाँ खुशियाँ बांट रहे। बीवी पकाई मुर्ग तो 100 एतराज थे, अब दाल पड़ोसन की मजे लेको चाट रहे। ये आजकल नौजवान बच्चे गले में जंजीर सोने की डाल रहे, कानों में बालियां पहन रहे, बाला बढ़ा ले रहे। हाँ, तो उसके ताल्लुक से एक मुफीद मशवरा है नौजवानों के ताल्लुक से। जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो, जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो। बाला बढ़ाओ मांग में झूमर निकाल लो। जब नौजवानों सोने की जंजीर पहने हो गले में डाल लो। ये जो आप कर रहे हैं तबलीग बहुत अच्छी दिल सीने मुनव्वर भाई के ताल्लुक से दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना, दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता। अच्छे खासे हट्टे कट्टे वजन उठाना नहीं आता। औरतों से बस दिल लगी करते, औरतों से बस दिल लगी करते, शादी के नाम से घबराते हैं, खाली मामू कन्ने बनते, पतंग उड़ाना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाकई हजरात मोहतरम मिर्ज़ा आर्ट्स एंड एसोसिएशन की जानिब से ये बहुत ही कामयाब तरीन और तारीख़ी मुशायरा रहा साबित होगा इंशाअल्लाह। और इसका सेहरा जाता है हमारे दगन के बल्कि हिंदुस्तान के नौजवान एक्टर, सिंगर और बेहतरीन कॉमेडियन जनाब के.बी. जानी को। इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। और मुनव्वर भाई की निज़ामत के तो क्या कहने, उनके लिए भी एक बार जोरदार। और आप तमाम हजरात इतना भरपूर दिलचस्पी से सुन भी रहे हैं और तमाम शुरा की भरपूर हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं, तो मैं शुरा से इल्तिजा करता हूं कि आप तमाम के लिए एक बार तालियां बुलाएं। क्या है कि माइक पे आते ही पहले सबको झुक के सलामा मैं करता हूँ। क्या आइडिया है? अपने शेरा डट के सुनाता हूँ, किससे भी मैं नहीं डरता हूँ। माइक पे आते ही पहले सबको झुक के सलामा मैं करता हूँ। अपने शेरा डट के सुनाता हूँ, किससे भी मैं नहीं डरता हूँ। पहले ही शेर पे पूरे लोग जब तक वाह वाह नहीं बोले हरगिज आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं अगला शेर भी नहीं पढ़ता हूँ। और जोर से होना वाह वाह नहीं तो आगे ना बढ़ सकता। शुक्रिया बहुत शुक्रिया नवाजिश, वाकई आपने भरपूर हौसला अफजाई, मेरी इस नई कोशिश पर भी आपने भरपूर हौसला बख्शा है। अब देखिए कि ये हमारे जैसा कि मुनव्वर भाई ने कहा है कि दक्कनी ज़बान में बड़ी चाशनी होती है। बाज़ अल्फाज तो ऐसे ज़बान ज़द खास व आम है, मिसाल के तौर पर कि वो हम रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई चाय गरम अंगार थी लाए वक्त, अब आप इतनी देर कर दिए ठंडी खुश हो गई। तो ये खुश जो है इनको मैंने खवाफी में बरतने की कोशिश की है बतौर खास मुलाजा फरमा। एक खिता के सैली से एक सैली पूछी कैसा है ससुराल तेरा। सैली से एक सैली पूछी कैसा है ससुराल तेरा।
सैली बोली दोनों नंदा दिन भर करते ही खुश खुश खुश। सैली बोली दोनों नंदा दिन भर करते ही खुश खुश खुश। शौहर देवर जेठ जेठानी सब अच्छे हैं अलबत्ता। शौहर देवर जेठ जेठानी सब अच्छे हैं अलबत्ता। सास गरम अंगार है जितने ससुरे उतने ही ठंडे फुस। कोई नंबर सैली से एक सैली पूछी कैसा है ससुराल तेरा। सैली बोली दोनों ननंदा दिन भर करते ही खुश खुश खुश। जी शौहर देवर जेठ जेठानी सब अच्छे हैं अलबत्ता। सास गरम अंगार है जितने ससुरे उतने ही ठंडे फुस। मजबूरी देखिए ठुस फुस का भरपूर लुत्फ लिया आपने। और एक सीधा और है मुलायम फरमाए कि बतौर खास कि इतनी इतनी सी बातों पर अहलिया मुझसे रूठ जाती है। इतनी इतनी सी बातों पर अहलिया मुझसे रूठ जाती है। एक महीना जो घर से दूर रहूं मोदी कहकर मुझे बुलाती है। एक महीना जो घर से दूर रहूं मोदी कहकर मुझे बुलाती है। मोदी कहकर मुझे बुलाती है। और एक सीधा ये भी मुलाज़ा फरमाए कि ये एक लड़की शादी के कुछ अरसे बाद अपने ससुराल का हालचाल बयान कर रही है। मुलाज़ा फरमाए बतौर खास कि मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायर घराना था। जी फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको। मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायर घराना था। फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको। सुना जब सास को उर्दू में खुश दामन भी कहते हैं। ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई मुझको। सुना जब सास को उर्दू में खुश दामन भी कहते हैं। ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई मुझको। ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई मुझको।